नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत किसान संगठनों के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो आईएएस अधिकारी, जो कि इस समय हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देवेंद्र सिंह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक के लिए करनाल के उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ का जो बैक गेट है, यहाँ से एंट्री होती है किसानों की, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जगदीप सिंह औलख समेत जो तमाम नेता थे वो अब सरकार से बातचीत के लिए ऊपर गए हैं। लेकिन बड़ा अपडेट निकलकर ये सामने आ रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि सरकार ने किन किन मांगों पर सहमति जताई है, उसके अंदर भी दो अपडेट ये हैं कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जज से इंक्वायरी की बात हो रही है, उसमें 3 से 5 जजों को शामिल करने की बात सामने आ रही है, यानी कि 3 से 5 जजेस को शामिल किया जा सकता है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुआवजे को लेकर किसानों का भी नरम रुख है और सरकार ने भी कहा है कि आप हर मांग के ऊपर ऐसा मत कीजिए कि हर मांग हमें मनवानी नहीं है, जब क्योंकि नेगोशिएशंस हो रही है, कुछ सरकार मानने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मांगों पर किसानों ने भी अपना नरम रुख जरूर दिखाया। यानी कि मुआवजे की बात पर उन्होंने कहा है कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मृतक किसान है जिसका नाम सुशील काजल है, उनके परिवार के 2 लोगों को सैंक्शन नौकरी आपको देनी होगी। सैंक्शन नौकरी का मतलब आप यहां से समझिए कि अक्सर क्या होता है कि जब कोई अधिकारी या कोई बड़ा नेता किसी अफसर को कहता है कि आप मेरे इस बंदे को डीसी रेट पर लगा दीजिए, तो कोई भी अधिकारी उसको डायरेक्टली नियुक्ति दे देता है और कुछ समय के बाद उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। लेकिन सैंक्शन जॉब वो होती है जिसमें सरकार की तरफ से डिमांड भेजी जाती है और उसके बाद जो रिक्रूटमेंट है वो होती है। उसमें चांसेस रहते हैं कि जो कच्चा एम्प्लॉय है यानी डीसी रेट का एम्प्लॉय है वो कल को पक्का भी हो सकता है। ये अपडेट सामने आया है। दूसरी बात यह है कि जो एफआईआर कैंसिल करने की बात थी, उसके ऊपर भी किसान संगठनों का नरम रुख है कि जब भी ये किसान आंदोलन समाप्त होगा वो मांग उस समय रख दी जाएगी। एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बर्खास्तगी को लेकर या एफआईआर को लेकर कही थी, उसमें बड़ा अपडेट यह है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जो जज हैं, 3 से 5 जजों की जो कमेटी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और अगर आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा, जो कि उस समय करनाल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, एसडीएम थे, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, अगर उनकी गलती पाई जाती है तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जा सकता है। ये बात निकलकर सामने आई है क्योंकि अब एक वकील को भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उसी वकील ने ये राय रखी है कि अगर डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो कल को वो कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन अगर पूरी इंक्वायरी होती है और वो भी जजेस का जो पैनल है वो पूरी की पूरी जांच करता है, तो उसके बाद एफआईआर को कैंसिल नहीं किया जा सकेगा और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो भी की जा सकती है। अगर एफआईआर दर्ज करवाने की बात आती है तो वो भी करवाई जा सकती है। ये आईएएस अधिकारी देवेंद्र सिंह है, उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं। कोरोना काल में भी उन्हें अहम जिम्मेवारी करनाल में दी गई थी। आगे आप देख सकते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा हुआ है और यही उनकी गाड़ी है। कल रात भी किसानों की उनके साथ बातचीत हुई थी और अब भी जो किसान हैं वो फिलहाल ऊपर बातचीत के लिए करनाल के जो उपायुक्त कार्यालय हैं वहां पर गए हुए हैं और वहीं पर ये बातचीत हो रही है। पुलिस का काफ़ी सख्त जो प्रबंध है वो किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद जो बैठक होगी उस बैठक को मीडिया के समक्ष किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं वो दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है। हमारे साथ मंजीत जी है। मंजीत जी, कहीं ना कहीं किसानों की ये पहली बड़ी जीत हरियाणा के जितने भी अभी तक आंदोलन हुए उससे जोड़कर देखा जा रहा है। अभी आप लोगों ने किसानों के साथ बातचीत की, हाथ खड़े कर किसानों ने अपनी सहमति भी जताई है। जी बिल्कुल, देखिए जो रात बातचीत थी वो कहीं ना कहीं मैं कहूँ 10% अधूरी थी और अपने किसानों से बातचीत करनी पड़ती है। जो हमारे बुजुर्ग जो नौजवान साथी पिछले 4 दिनों से दिन रात यहाँ से बैठे थे, उनके लिए आज मीटिंग करी थी। जो बात प्रशासन के साथ हुई उसके लिए वहाँ से राजी हैं वो लोगों ने हाथ उठाकर राजीनामा कर लिया कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं। इसके लिए हमारे प्रतिनिधि ऊपर जा चुके हैं और अभी फाइनल कर देंगे वो कि फैसला किस तरीके का रहा और कैसा फैसला। मंजीत भाई, बारिश बहुत तेज है, उसके बावजूद जो किसान है वो डटे हुए हैं आंदोलन में। 3 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी थी तो तमाम नेताओं को बता दिया गया बात सिरे चढ़ रही है, तो फिर 3 बजे वाली बैठक है कहीं ना कहीं वो रद्द हो जाएगी। हाँ शायद ये तो नॉर्मल सी बात है, फैसला तो बात नज़दीक लग गया हो जाएगा और जब फैसला हो जाएगा तो 3 बजे वाली मीटिंग का तो कोई औचित्य नहीं रहता। रही बात
बरसात की तो बरसात बरसूत कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 9 महीने हो गए ये तो जिम्मेदार है। 40 डिग्री टेम्परेचर में भी खेत में काम करा, रात में -डिग्री में सर्दी में भी जाएगा गेहूँ में पानी लावा। तो इन ऐसी आपदाओं से हम घबराने वाले नहीं है। जो किसान निश्चय करके अपने घर से आएगा, हम चले थे घर से निश्चय करके, और वो कहीं ना कहीं करनाल के अंदर आज हमारी जीत हुई है। किसानों से कुछ बात हुई, जो किसान आपके साथ अंदर बैठक में मौजूद थे, उन्होंने कहा ये भी किसी जीत से कम नहीं है कि पहले डीसी रेट की डायरेक्ट नौकरी थी, लेकिन अब सैंक्शन पोस्ट मिलेगी और वो भी परिवार में 2 नौकरी जो सुशील काजल हैं उनके परिवार में दी जाएगी और कम से कम परिवार को रोजगार मिल जाएगा। देखिए जो ब्रीफली है, जो पूरा प्रक्रिया है, वो तो जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ऊपर गया ना, वो आगे बताएगा कि भी क्या बात है क्या नहीं है। पर जो ये बात है, मैं एक मोटी सी बात बता दूं, प्रधान जी ने भी कही, अगर हम अपनी भैंस बेचा उसके 50,000 रुपये मांगा तो कहीं ना कहीं उसका समझौता 40वां 38वां 45वां हुआ, पर यह पहली फेरी किसानों की भैंस 55,000 रुपये में बिकी। तो संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। तो सारे जो किसान वहाँ थे, किसी ने कोई एतराज जताया? नहीं, क्यों किसी ने कोई एतराज नहीं जताया। एतराज क्यों जताएंगे? वो हमारी सेना है और सेना अपने कमांडर का, उसका राजा का, सेनापति का हुक्म मानती है और उसी ही सेना की जीत होती है। आप भी कोई सेनापति से कम थोड़ी, करनाल तो आपने भी संभाला। नहीं, सेनापति नहीं, हम तो जी एक सेवक हैं। कोई जिम्मेवारी दे रखी और जितनी वही निभा रहे अपनी सेवा कर रहे हैं। मुआवजे के ऊपर किसानों ने भी नरम रुख अपना लिया। देखो जी ये तो छोटी मोटी बात तो, मुआवजे की कोई बड़ी बात नहीं होती। और मुआवजे ने तो जो किसान है, जब सारे देश का पेट भर रहा और जब शहीद परिवार थे, हमारा दिल बड़ा है, हम अपने लोगों में कर लेंगे, मुआवजे की कोई बड़ी बात। और जो किसानों की गाड़ियों का नुकसान हुआ था उसमें भी निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुआवजा सरकार दे सकती है। जो गाड़ियों का मुआवजे वाला सिस्टम, यू गाड़ी वाला सिस्टम आयु, जो भी बात है ब्रीफली में तो जो हमारे प्रधान जी बैठे ब्रीफली में तो वो बताएंगे सारे के सारे। आप लोगों को भी बुलाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरे तथ्य तो वही बता पाएंगे। तो फिलहाल ये मंजीत हैं। आपको बता दें कि इंद्री हल्का जो है वो इनके सुपुर्द किया गया है। लगातार किसानों के बीच में रहते हैं, लगातार हम भी इनसे बातचीत करते रहते हैं। और अब जो हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि हैं उनके बीच और किसानों के बीच में जो बातचीत है वो फिलहाल चल रही है। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं 4,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इस पूरे के पूरे जो किसान आंदोलन है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पुलिस के जवानों को भी हो रही है। क्योंकि सीआरपीएफ के जो जवान हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जो जवान हैं, उनके साथ साथ हरियाणा के अलग अलग जिलों से, जैसे पानीपत है, चरखी दादरी है, गुरुग्राम है, वहाँ से भी जो पुलिसकर्मी है उनको बुलाया गया है। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन फिलहाल सुखद बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो किसान है, किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो वार्ता है वो काफ़ी नज़दीक लग चुकी है। और कुछ ही देर में मीडिया को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जा सकता है, बुलाएंगे ही, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ही कि दोनों पक्षों में क्या क्या बातचीत हुई है, कहाँ पर किसानों ने समझौता किया और कहाँ पर सरकार झुकी है। और फिलहाल कल रात से लेके अभी तक बातचीत का जो दौर है, बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्यदेव शर्मा, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। शर्मा जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, किसानों की जीत है या सरकार की हार है? देखिए, अभी तक तो जिस प्रकार की जो बातें निकल करके आ रही हैं, आकर्षण हम कह सकते हैं कि दोनों का म्यूचुअल सी बात हो गई है, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि बात ज़्यादा आगे ना बढ़े। असल में किसान मोर्चा ये चाहता है कि ये धरना ज़्यादा यहाँ पर ना अटके, क्योंकि अगर धरना यहाँ अटकता है तो कहीं ना कहीं बॉर्डर कमज़ोर होता है। उधर से सरकार भी जाती है, क्योंकि सीएम सिटी है, उसके दरवाजे पे अगर किसान बैठे हैं तो उनके लिए भी, तो इसीलिए दोनों ने कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। अगर यहाँ बैठी है तो हाँ, मैसेज गलत जा रहा है, सरकार के नाक के ऊपर आके बैठ गए हैं, तो उस बात की इन लोगों को दिक्कत है। तो अब जिस प्रकार से बातचीत के जो बात सामने आई है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई हार जीत होगी। देखिए, अधिकारी ने अपने सत्र पर उन्होंने जो बयान दिया, कई बार अंदर अपने घर में सब पता नहीं क्या बात करते हैं, पर इनका बैड लक ये रहा कि वो बात बाहर लीक हो गई। ठीक है, उसी को इशू ले लिया। खैर, उस पर भी अब बात कर रहे हैं जो आयुष सिन्हा का वीडियो वायरल हुआ उसकी बात। मैं उस आयुष सिन्हा के वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये बड़ा मामला ज़्यादा बड़ा हुआ है। खैर, अब आयुष सिन्हा को जिस प्रकार से बात आ रही है कि 1 महीने तक जबरदस्ती उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, किसी भी अधिकारी के लिए एक बड़ी सजा होती है, ये टर्मिनेट से भी बड़ी सजा मानी जाती है कि किसी को जबरन आप छुट्टी भेज दो। दूसरी बात जो निकल करके आ रही है कि अभी इसकी न्यायिक जांच भी होगी, एक रिटायर्ड जज से इसकी जांच भी करवा 3 से 5 जजों का पैनल बता रहे हैं कि हाँ, वो कुछ ऐसा ही पैनल एक बना करके उसकी जांच भी करवा रहे हैं। और जांच में देखिए, जब वो वीडियो सामने आएंगी, दूसरे तथ्य सामने आएंगे, तो मामला कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा अगर जांच होती है। रिटायर्ड जज से इसीलिए इन्होंने मांग की और उन्होंने मान भी लिया, क्योंकि उसमें काफ़ी फेयर होने की उम्मीद रहती है। तो आपने किसान आंदोलन को काफी नजदीक से कवर किया अभी तक, जितने भी, चाहे हिसार की बात लें, रोहतक की बात लें, भिवानी की बात लें, लोहारू में भी इस तरह से हुआ और अब करनाल में
में इस तरह से मोर्चेबंदी कर दी, कल जींद में भी खबर आई कि जो किसान है उन्होंने बीजेपी दफ्तर का घेराव कर दिया है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो समझौता है जिसमें सरकार को ज्यादा झुकना पड़ा है वो करनाल वाला ही। मैं आपको यही बताने वाला था कि अभी तक के जितने भी समझौते हुए हैं सबसे बड़ा करनाल का समझौता। और करनाल का समझौता, आप एक बात देखिए, करनाल की जो टीम है पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत टीम भी, मैं बार बार कहता हूं, आकर्षण किसानों की जो टीम है वो सबसे ज्यादा मजबूत टीम है। वो टेक्निकल तरीके से हैं, वो लोग झगड़े कम करते हैं लेकिन काम दबाव उनका ज्यादा बनाने का तरीका है उनके पास। वो सारी एजुकेटेड एक अच्छी टीम है उनकी जो जिस तरीके से काम करे। पिछले भी कई चीजें हैं, जैसे लोगों के ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के रोड, जब भी इन्होंने कोई भी मुद्दा उठाया सीएम पर सीधा असर होता है इन लोगों का और किसानों की बातें मान ली जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि किसानों की बातें मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये शुभ संकेत भी है और इस आंदोलन को लेकर के भी शुभ संकेत है कि किसान कहीं ना कहीं अब ग्रोथ होते दिखाई दे रहे हैं। शर्मा जी, एक बात और है, हालांकि दूर की कौड़ी है ऐसा सोचना, लेकिन सोचने में कोई पैसे नहीं लगते। क्या ऐसी भी कोई बात निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, भी कल को कोई हरियाणा के ही नेता अगर उनको लगे कि भाई बातें नज़दीक लग सकते, किसान कोई एडमेंट नहीं है, अड़ियल नहीं है कि नहीं अड़ी गए भी हमें तो ये करवाना ही करवाना है, अगर जो 3 बिल है उनको लेकर भी कोई बीच का रास्ता निकले, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो किसान है, हरियाणा के नेता बड़ी भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं निभा सकते। अब जिस प्रकार से देखिए, मेन चीज़ हरियाणा सरकार को लेकर के भी यहाँ पे थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने शुरू में खड्डे खोदे जो करे, किसानों को अगर यहाँ पे अटकाया तो हरियाणा सरकार का बड़ा हाथ उसमें रहा है। अगर वो नहीं बीच में रोकते तो शायद दिल्ली चले जाते और ये आंदोलन का ये रूप भी नहीं होना था। लेकिन अब ये है कि अकेले इनकी बात नहीं, अब मेरे ख्याल से किसान भी यही चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल सी कोई बात हो। 1-2 किसानों के पीछे बयान भी आए थे कि एमएसपी की गारंटी होती है तो बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। 2-3 चीज़ें हैं, अगर वो पॉइंट लगा दें तो उसके बाद होता क्या है कि ये जो बिल हैं ये बिल महत्वहीन हो जाएंगे। अगर किसान को अपनी पूरी कीमत मिल गई तो वो अपने हिसाब से बेचेगा, उसे प्राइवेट मंडियों में जाने की जरूरत कहाँ होगी। मेन चीज़ जो एमएसपी को लेकर के इस प्रकार की अगर चीज़ें होती है। और हाँ, आज का जो ये समझौता है ये भी तय करता है कि आने वाले मुझे जो संकेत कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये आंदोलन 6 से 7 महीने और चलने वाला है। चलेगा अभी 6 से 7 तो नतीजे निकलेंगे उसके बाद। हाँ, उसके बाद नतीजे यूपी चुनाव में क्या प्रभाव दिखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, यूपी चुनाव से पहले, यानी कि यूपी चुनाव से आप ये मान के 3-4 महीने पहले इसको निपटा दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको 6 से 7 महीने की जो टाइमिंग दी है वो इसीलिए टाइमिंग दी है कि इस टाइम में, क्योंकि कई बार सोर्स होते हैं, सोर्स भी यही बताते हैं सरकार भी अब इस मामले को निपटाना चाहती है, छोटा मोटा जो भी लंबा नहीं चलाना चाहते। वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्यदेव शर्मा। और जी आज का अपडेट ये भी है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कह रहे हैं कि किसान नेता और प्रशासनिक अधिकारी इकट्ठे बैठ